बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस लेट नाइट स्पेशल मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। लेट नाइट स्पेशल इसलिए क्योंकि डेटा जस्ट अभी अपलोड हुआ है एनएससी की वेबसाइट पे, तो तुरंत हमने वीडियो बनाया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की डेटा रीडिंग और देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। और उससे पहले फटाफट कर लेते हैं दोस्तों रिव्यू क्या था। तो दोस्तों हमारा बड़ा क्लियर कट रिव्यू था कि डेटा मिक्स्ड है, बुलिश पोजीशन भी है, बियरिश पोजीशन भी है। और आपको स्मार्ट मनी की पोजीशन पूरी एक दिन पहले बता दी थी, आपको बताया था तीनों कलर दिखेंगे, बाजार ऊपर भी जाएगा, नीचे भी और साइडवेज भी रहेगा, तो आपको तीनों कलर्स मिलेंगे। बाजार ने क्या किया, बाजार खुलने के बाद नीचे गया, नीचे जाने के बाद थोड़ा साइडवेज गया और उसके बाद फिर ऊपर जाकर के बंद किया, बिल्कुल क्लोजिंग दी परफेक्ट। और इसी पीरियड में आई थी यूएस एम्बेसडर की एक पॉजिटिव कमेंट्री कि डील के लिए कुछ अगले कल 13 को कोई कॉल होनी है, तो उसके चलते मार्केट में एक अच्छा रनअप देखने को मिला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग को हमारे वीडियो से, हमारे व्यूज से बेनिफिट मिल रहा होगा, लेकिन लाइक्स नहीं मिल रहे हैं उतने, ना सब्सक्राइब मिल रहे हैं उतने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मोर देन 60% लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो दोस्तों फटाफट लाइक भी कर दीजिए वीडियो पॉज करके और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दो इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा जो मार्केट के बाद आई है। क्या अपडेट्स हैं वो दोस्तों? HCL टेक और TCS के रिजल्ट्स आए हैं। देखने में अपेरेंटली लगता है कि रिजल्ट्स खराब है, लेकिन लेबर कोड अप्लाई हुआ है इसी क्वार्टर से, तो उसका इंपैक्ट आया है दोनों के नंबर्स में। अगर और वो वन टाइम कॉस्ट है, अगर उनको एडजस्ट कर दे तो दोनों ही कंपनीज के नंबर जो हैं वो एक्चुअली बीट है और एस्टिमेट से काफी बेटर है। तो मेरे हिसाब से कल ये दोनों कल आईटी सेक्टर जो है इन पर्टिकुलर, इनके नंबर्स को देखते हुए अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं आईटी सेक्टर की बात तो कर ही सकता हूं, तो आईटी सेक्टर में मुझे लगता है इंपैक्ट आएगा, क्योंकि दो बड़ी कंपनीज आईटी की अगर अच्छा परफॉर्म करें तो सर्टेनली आईटी सेक्टर पे एज अ होल इंपैक्ट आना चाहिए। और अगर वो अच्छा करेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी में भी ऑटोमेटिकली अच्छा वो देखने को मिल सकता है। दूसरी एक अच्छी खबर क्या आई है कि इन्फ्लेशन का नंबर जो आया है वो बिलो एस्टिमेट्स है। इन्फ्लेशन जितना कम होगा उतना बढ़िया, यानी महंगाई की दर घट रही है, और महंगाई की दर अगर घट रही है तो रेट कट्स की संभावना बढ़ जाती है और सीधा सीधा बेनिफिशियरी हो जाता है बैंक निफ्टी। तो यानी निफ्टी सेंसेक्स प्लस बैंक निफ्टी दोनों के लिए पॉजिटिव न्यूज आई पड़ी है। चलिए अब देखते हैं डेटा कैसा है, क्या डेटा इन दोनों न्यूज को सपोर्ट करने वाला है या नहीं। तो ये आज की बाइंग सेलिंग जो है दोस्तों फटाफट ये देखेंगे। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज और प्रोज को चेक कीजिए। एफआईज थोड़ा कम क्वांटिटी में बुलिश गए हैं, बट बुलिश गए हैं, और प्रोज जो है वो भी मोस्टली बुलिश गए। तो ये था बाय सेल का डेटा सिर्फ आज का पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को दोस्तों अभी हम यहां पे सेग्रीगेट करके देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। जो टोटल पोजीशन कैरिड थी 2 दिन पहले की वो यहां पे, 1 दिन पहले की यहां पे, और इन 1 दिन पहले वाली और आज की बाइंग सेलिंग को एडजस्ट करेंगे तो आज टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स की फिर से बाइंग आई है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। 4700 लॉट की 1,33,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 130 लॉट्स की डीआईज की बाइंग है, 38,000 लॉट लॉन्ग है। 7300 लॉट सेल करके गए एफआईज, 1,93,000 लॉट शॉर्ट पहुंच चुके, 2500 लॉट बाय करके प्रोस पहुंच गए 22,000 लॉट लॉन्ग। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की नेट सेलिंग आई है 97,000 लॉट्स की, 41,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 5,000 लॉट डीआई सेल करके गए, 2100 लॉट लॉन्ग है। 23,000 लॉट बाय किए एफआईज ने, 5,500 लॉट्स नेट सेल रह गए सिर्फ। 78,000 लॉट्स बाय करके गए प्रोस, 38,000 लॉट ओवरऑल अभी भी नेट सेल है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं फटाफट। तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर देखिए दोस्तों, बाइंग आई है रिटेलर्स की 25,000 लॉट्स की, अभी भी 4,81,000 लॉट नेट सेल में है। 5,600 लॉट डीआईज ने बाई किए हैं, 28,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 19,000 लॉट सेल करके गए एफआईज, 2,66,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 11,000 लॉट सेल करके गए प्रोस, 1,86,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आती हुई 9,200 लॉट की बाइंग है और 14,54,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग गए हैं। रिटेलर्स की पोजीशन देखें तो ब्रॉडली थोड़ा सा मिक्स्ड टू बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 17,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए, 37,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय करी, लेकिन साथ में 22,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय करी है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं फटाफट, वहां पे क्या हुआ है। तो डीआईएस का डेटा जो है वो ये रहा दोस्तों,
माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा हमें तो ये रहा दोस्तों डीआईएस का डेटा, जो नीचे वाला ऊपर वाला है 5800 करोड़ का और लगभग 3600 करोड़ की एफआईज की सेलिंग है। ये एफआईज का है, ऊपर वाला डीआईएस का है। तो 58 माइनस 36 यानी 2200 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। यानी कैश मार्केट में हैवी सेलिंग करते हुए पर्टिकुलरली रिटेलर्स, ऐसा मुझे लग रहा है। आज की जो क्लोजिंग आई है 25790, एलटीपी 803 का था, एवरेज है लास्ट 30 मिनट्स की है, तो मान लेते हैं 25800 के आसपास की क्लोजिंग है। ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन बहुत जरूरी है दोस्तों, कल है एक्सपायरी। अच्छा, एक अपडेट और भी है दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है। 15 को जो एक्सपायरी होनी थी महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल इलेक्शन के चलते, वो प्रीपोन हो गई है, वो छुट्टी डिक्लेयर हो गई आज मार्केट क्लोज होने के बाद। सो 25800 के ऊपर दोस्तों कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा मुझे 10 to 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, आई एम रेडी टू टेक फुल क्वांटिटी, और सेफ ट्रेडर के लिए मैं बोलूंगा मीडियम क्वांटिटी। मैंने आप लोग को बार बार बताया था दोस्तों 25800 बड़ी रेजिस्टेंस है। देखिए क्लोजिंग बाजार कहां के अटका, वहीं पे रुका। परसों का वीडियो चेक कीजिएगा, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मैंने बताई थी 25800, और बहुत सारी अनवाइंडिंग इन द मनी कॉल्स में दिख रही है, और इन द मनी कॉल्स बाय करके गए हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया, ये डेटा काफी अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए 600 तक की भी कॉल इन द मनी कैरी हुई है, 550 की कैरी हुई है। ये रिटेलर्स की बाय की हुई कॉल नहीं है दोस्तों, की बाय करके भूल गए। मोस्ट लाइकली दिस इज स्मार्ट मनी कॉल बाइंग। देखिए और 25900 के ऊपर सर्टेनली फुल क्वांटिटी बिल्कुल बनती है। ये माफ कीजिएगा, ये रहा 25900 के ऊपर फुल क्वांटिटी बिल्कुल बनती है। और देखिए 26000 का भी राइटर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। 42000 लॉट यहां पे निकले, 48000 लॉट 26050 पे, 38000 लॉट 26100 पे। इतने कम प्रीमियम है, पर यहां से बहुत तेज दौड़ लगा रहे हैं लोग। ये देखिए राइट हैंड पे स्ट्राइक चेक कीजिए और कितनी सारी अनवाइंडिंग हुई है। सिर्फ 26300 पे जाकर के कुछ राइटिंग आ रही है, बल्कि आगे भी देखिए राइटर कहां से जा रहा है। ये क्या हुआ है 26600 में भी लगता है कि कुछ एल्गोस ट्रिगर हुए होंगे, हो सकता है 27000 तक, जहां पे सिर्फ 75 पैसा की कॉल है, वहां पे भी अनवाइंडिंग है 1 लाख लॉट्स की। तो वो पॉसिबल है कि जिन्होंने अपना मेन पोजीशन हटाई है, तो उसकी हेज वाली पोजीशन भी हटी है। बट मेन मैटर ये करता है दोस्तों 26000 लॉट तक की अगर पोजीशन निकली है, तो इट इज क्लियरली अ बुलिश साइन। इन लेवल से कोई रिजेक्शन मिले 800 से, 900 से या 26000 से, सिर्फ इन 3 लेवल की बात कर रहा हूं, कम से कम 15 मिनट की बुलिश बियरिश कैंडल हो, कम से कम 15 मिनट की बियरिश कैंडल हो, तो बहुत कम क्वांटिटी में, कितनी स्मॉल क्वांटिटी में रिजेक्शन पे उस कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर ट्रेड लेना है, 800 के नीचे कोई अगर निकलता है मार्केट, अगर बाय चांस गॉड फॉरबिड एनी बैड न्यूज और समथिंग, तो वहां पे शॉर्ट का ट्रेड बहुत कम क्वांटिटी में रहेगा मेरा प्लान। सेम 700 के नीचे अग्रेसिव प्लेयर्स कैन कम इन मीडियम क्वांटिटी, और 600 के नीचे फुल क्वांटिटी आ सकते हैं शॉर्ट में। इन लेवल से कोई बाउंस आता है 700 और 600 से, तो 15 मिनट बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। अच्छी सपोर्ट डेवलप हुई है, आप ध्यान से देखिए इन सारे लेवल्स पे, यहाँ पे भी 800 पे भी, 700 पे भी और 600 पे भी, तो ये बढ़िया सपोर्ट लेवल्स बन चुके हैं। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। बहुत लेट बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि शॉर्ट वीडियो बने, लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सारे कवर हो। देखिए आगे की कॉल्स 600 में फिर से इन द मनी में बाइंग हुई है 13000 लॉट्स, तो बड़ा सीक्रेटिव बाइंग जो है वो बिल्कुल साफ दिख रही है, और मोस्ट लाइकली दिस स्मार्ट मनी बाइंग, क्योंकि अगली एक्सपायरी की है ये। कुछ 26000 पे पुट दिख रही है, लेकिन कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं है एज कंपेयर टू दिस करंट जो भी कॉल साइड है। यहाँ पे फिर से कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं 4000, 6000 समथिंग इन द मनी कॉल्स, वहीं जबकि इन द मनी पुट्स नदारद है। बैंक निफ्टी पे आते हैं दोस्तों, 59450 पे इसकी क्लोजिंग आई है। यहाँ पे 59500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे बिल्कुल तेजी का ट्रेड लेना है, और 700 के ऊपर क्वांटिटी सर्टेनली बढ़ा सकते हैं, मीडियम में आ सकते हो, फुल क्वांटिटी अबव 60000 बुलिश कैंडल हाई ब्रेक क्लियरली चाहिए हमारे को, ये ध्यान रखना है दोस्तों। टारगेट अल्टीमेट हमारा 60000 है, उसके ऊपर निकलता है तो फुल क्वांटिटी में बिल्कुल आएंगे। नीचे इन लेवल से कोई रिजेक्शन मिले, अगेन सेम रूल, कम क्वांटिटी में शॉर्ट कटेड, 500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट कटेड, और 300 के नीचे थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं।
शुरू में क्वांटिटी कम रखनी है। फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को ज्यादा नहीं मैं आज कवर करूंगा, टाइम कम है, तो ज्यादा कुछ है भी नहीं इनमें वॉल्यूम्स, बट ये 13700 के ऊपर ये क्लियरली बुलिश है और अगर इसके नीचे रह गया तो बियरिश है। दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल पे 15,000 फैमिली हो चुकी है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बीएससी का डेटा भी आपको फटाफट बता चुका हूं, जो बता देता हूं जो आया है आपके लिए। मैंने शॉर्ट में शीट उसकी रेडी करके रखी है। वहां पे क्या हुआ है, वहां पे भी ओवरऑल डेटा बुलिश है। यहाँ पे ये रिटेलर्स का डेटा है और उसके नीचे एफआईज है, फिर एक लाइन छोड़ करके प्रोज है। तो हुआ क्या है, ये कॉल का डेटा देखिए और इस पे फोकस कीजिए, सिर्फ इसी कॉलम पे। 7700 लॉट कॉल बेच करके गए हैं रिटेलर्स आज, एफआईज वहीं 14,000 लॉट कॉल बाय करके गए, सिर्फ आज का चेंज है। 6,000 लॉट कॉल प्रोज ने बेची है, बट एफआईज यहां बुलिश दिख रहे हैं बड़े क्लियरली। और पुट में क्या हुआ है, 70,000 लॉट के करीब पुट रिटेलर बाय करके गए हैं, जिसमें से 64,000 लॉट के करीब सेल करी है प्रोज ने और 6,000 लॉट पुट सेल करी है एफआईज ने। यानी एफआईज और प्रोज दोनों बुलिश हैं और रिटेलर्स बुलिश हैं, रिटेलर्स बियरिश गए हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स भी कंफर्म करते हुए हमारे ओवरऑल व्यू को। चलते हैं आगे फटाफट। यहां पे इसके भी लेवल्स आप लोग को बता देता हूं। 83,800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेंड, 84,000 के ऊपर क्वांटिटी बिल्कुल बढ़ा करके लूंगा मैं, फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेंड, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है। टारगेट 84,200 से 300 और फिर उसके ऊपर निकलते हैं तो 300 के ऊपर निकलते हैं तो सीधा 84,500 का टारगेट आ जाता है। नीचे शॉर्ट साइड पे 83,800 के नीचे शॉर्ट करेंगे तो हमारा अगला टारगेट है 83,500। 500 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, उससे पहले क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी बहुत खुश है 73 पॉइंट्स देख करके। तो चलिए यहाँ पे भी ठीक चला, अभी 100 पॉइंट्स प्लस आ गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया। मे बी आप लोग कम लाइक्स कर रहे हैं, इस वजह से गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा नाराज चल रहा है। तो लाइक बढ़ाइए दोस्तों, लाइक फटाफट। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल, आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फ्री टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट आज किया है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल सारी पोजीशन क्लोज वाली है, फिर भी रिटेलर्स की कॉल निकली है, बहुत कम कॉल्स रह गई हैं और एफआईज ने यहाँ पे नेट बाय किया है, इन्होंने भी बाय किया, लेकिन अभी भी थोड़े से नेट सेल में। ब्रॉडली मैं बोलूंगा आज का डेटा ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव है, क्योंकि इसको हमें बीएससी के साथ भी रीड करके देखना है। उसके बाद दोस्तों इंडेक्स पुट का जो डेटा आ रहा है दोस्तों, इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर आप देखिए 8,17,000 लॉट पुट बाय करी है। पहला टारगेट यही लोग होंगे, यानी बाजार को एटलीस्ट अगर फ्लैट भी खोल दिया या थोड़ा सा ऊपर खोल दिया तो ये सारे पुट बायर्स जो है लॉस में चले जाएंगे। तो इन्हीं को पहले टारगेट करेंगे और वहीं पे पैसा बनेगा। और दोनों कैटेगरी देखिए सेल करके गए हैं, एफआईज भी प्रोज भी, निफ्टी के अंदर भी, ये मोस्टली निफ्टी के अंदर सेलिंग है। तो ये डेटा भी बुलिश है और स्टॉक फ्यूचर्स भी थोड़े बहुत लॉन्ग आए हैं जो कि पॉजिटिव है। तो दोस्तों डेटा ओवरऑल पॉजिटिव आया है, लेकिन होगा क्या कल, बाजार ऊपर खुलने की तो पूरी उम्मीद है और थोड़ा बहुत ऊपर जरूर जाना चाहिए एक बार खुल करके। हो सकता है उसके बाद बाजार साइडवेज चला जाए, क्योंकि आज एक ट्रेंडिंग डे मिल गया बाजार को। तो कल भी क्या ट्रेंडिंग डे मिलेगा। अब कल बोला जा रहा है कि कल कॉल है यूएस इंडिया डील की, कहना बड़ा मुश्किल है, ऐसे डेट बता करके डील करेंगे तो मुझे नहीं लगता। बाकी बाजार है, कुछ भी हो सकता है। और डील को लेकर के इतनी बार बात हो चुकी है कि जितनी बार लोगों ने एक्ट किया है शायद नुकसान ही हुआ है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ करके ट्रेड करना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इनिशियल अप मूव हमें मिलना चाहिए कल मार्केट के अंदर, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड हम लेंगे और बाकी उसके बाद शायद बाजार थोड़ा साइडवेज चले जाए। हो सकता है सेकंड हाफ में एक पैटर्न कुछ इस तरह का बनता हुआ दिखाई दे जाए, जो कि आज से थोड़ा सा ऑपोजिट हो, शायद थोड़ा सा ऊपर ले जाके साइडवेज चला जाए और उसके बाद देखना पड़ेगा कि ऊपर निकल रहा है या नीचे। प्रोबेबिलिटी शायद सेकंड हाफ में नीचे की तरफ की ज्यादा है, लेकिन अगर कल सर्टेनिटी है कोई कि डील होनी ही होनी है तो फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो मैं 50-50 अप्रोच रखूंगा और चैनल ब्रेकआउट का ध्यान रखूंगा और आपको अपडेट जरूर करूंगा फ्री टेलीग्राम पे कि क्या चल रहा है। और दोस्तों हम लोग आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए रात के 11 बज चुके हैं, 11:01 और लेकिन पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। ग्रीन जैकेट पहन के आया हूं आपको बुलिश डेटा का वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए जिन्होंने नहीं प्रेस किया। कल फिर मिलेंगे, दोबारा होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।